स्वागत है। आज एक विशेष विषय है जिस पर मैं आपसे वार्ता करूंगा और वो है कि जन शिकायतों को सुनने के लिए जन आधारित, तकनीक आधारित केंद्रीकृत व्यवस्था, जिसमें हम लोग तकनीक का उपयोग करके आम शिकायतों को सुनने और उनसे इंटरेक्शन करने की व्यवस्था बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आम जनों की समस्याओं को सुनने के लिए और प्रत्येक दिन संबंधित कार्यालयों में आम जनता से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए प्रतिदिन 11 से 13 बजे का समय निर्धारित किया गया। पुलिस मुख्यालय में भी इसके लिए पदाधिकारी चिन्हित हैं और लगातार वो बातें करते हैं और सुनते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लेकिन इस विकल्प में जिले के दूर दराज के थाना क्षेत्रों में रहने वाले लोग अमूमन पुलिस कार्यालय में फिजिकली नहीं पहुंच पाते और इन सुदूर देहाती क्षेत्रों से आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान हेतु हम लोगों ने एक व्यवस्था की परिकल्पना की है, जिसमें हम लोग इस तकनीकी युग में तकनीक का सहारा लेंगे और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये व्यवस्था हम कुछ जिलों में आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज तथा कटिहार में आम जनता की समस्या सुनने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। आज 1 तारीख को पटना में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा पुलिस अधीक्षक नगर पटना में आज फेसबुक लाइव से आम जनता की बात सुनेंगे। मुख्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग जन शिकायतों को सुनने की व्यवस्था बना रहे हैं। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आम जनता को सुनेंगे, उसमें दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें चूंकि शिकायतकर्ता ग्रामीण परिवेश से आते हैं और ये संभावना है कि उनको फेसबुक या इस तरह की तकनीक का उतना अधिक अनुभव न हो, तो ऐसे में थाना स्तर पर, थाना पर या अंचल जो पुलिस के हैं उनके यहाँ या एसडीपीओ के यहाँ हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। संबंधित कर्मी जिसको कि अपनी शिकायत, संबंधित व्यक्ति जिसको कि अपनी शिकायत देनी है, वो उस थाना पर जाएंगे और थाना पर जाकर के अपना एक रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। उस रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर समय हुआ तो अगले दिन या किसी और दिन उनको स्लॉट दिया जाएगा। उस स्लॉट के दिन आकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस थाना पर बैठ करके थाना के माध्यम से एसपी से यहाँ जुड़े रहेंगे। एसपी से अपनी बात कह सकते हैं, अपने ग्रीवेंस को रख सकते हैं। तो इसमें किस तरह से उनको समय दिया जाएगा, स्लॉट दिया जाएगा, इसके लिए हम लोग व्हाट्सएप या मैसेज का भी सहारा ले सकते हैं। इस पर विशेष रूप से डिस्कशन के बाद में वहाँ के पुलिस अधीक्षक अपनी एक तकनीक बनाएंगे कि किस तरीके से आम जनता को सुलभ और सरल तरीके से पुलिस अधीक्षक कार्यालय न आना पड़े और पुलिस अधीक्षक उनसे टेक्निक के माध्यम से, आधुनिक युग की जो तकनीक है, उसके संचार तकनीक है, उसका उपयोग करते सामने रूबरू हो सके, उनकी बात को वो कह सकें और पुलिस अधीक्षक उसको नोट कर सकें और कार्रवाई कर सकें। उसी तरह से फेसबुक लाइव के माध्यम से भी शहरी क्षेत्रों में फेसबुक लाइव कर हम लोग समस्याओं को सुनेंगे। इसमें 1-to-1 समस्याओं को तो सुनना मुश्किल है। इसमें पुलिस अधीक्षक अपनी कोई बात कहेंगे तो आम जनता उसमें चैट के माध्यम से अपना जवाब दे सकती है और इसमें धीरे धीरे अधिक से अधिक लोगों को हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फेसबुक लाइव के माध्यम से भी हम लोग जनता से जोड़ रहे हैं। इन विकल्पों का लाभ ये होगा कि जो दूर दराज के रहने वाले लोग हैं, वो भी अपनी बात को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय तक या पुलिस अधीक्षक तक लोग रख सकते हैं। महिलाओं, वृद्ध, लाचार, दिव्यांगजनों के लिए यह विकल्प अत्यंत लाभकारी है और साथ ही साथ जो दूर दराज कामकाजी लोग जो पुलिस थाना पर या पुलिस अधीक्षक कार्यालय नहीं पहुंच सकते, वो लोग भी तकनीक के माध्यम से जुड़ सकेंगे। इसके लिए हम लोग जो हमने जिले बताए हैं, उन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको प्रचारित कर रहे हैं। कौन सी व्यवस्था किस जिले में किस प्रकार लाभकारी होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम या
गूगल मीट या फेसबुक लाइव, वो लोगों से फीडबैक लेने के बाद इसमें फिर परिवर्तन अगर आवश्यक होगा तो किया जाए। यहाँ ये भी आपको बता दें कि ये व्यवस्था जो प्रतिदिन 11 बजे से 1 बजे तक पुलिस अधीक्षकों का कार्यालयों में बैठकर जनता से मिलने का कार्यक्रम है, उसी अवधि में 1 घंटे में फेसबुक लाइव या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समय हम लोग निर्धारित करेंगे। अर्थात टोटल 2 घंटे हम लोग जनता के लिए रख रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, उनके समाधान के लिए। उसमें से 1 घंटे हम लोग तकनीक का प्रयोग करके ऑनलाइन माध्यमों से आम जनता के लिए सरल और सहज तरीके से उपलब्ध होकर उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास करें। इतना ही मुझे रखना था। और विशेष मेरे पास में जो जानकारी है वो अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो हमारी उपलब्धियां हैं उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको प्रेस नोट में डाल दूंगा। संक्षेप में मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताना चाहता हूँ 6 मामले हैं जिसमें हमारी बहुत अच्छी उपलब्धि हुई है। पहली उपलब्धि है वैशाली के लालगंज थाना में, जिसमें एक्सिस बैंक शाखा से लूटे हुए कांड का सफल उद्भेदन किया। शिकायत थी, उसका कैसे सॉल्व किया मैं आपको बता दूं, एक निर्णय अभी तत्काल ले लिया गया है। वो ये निर्णय है कि अगर पब्लिक ने कोई शिकायत की और शिकायत करने के बाद में कोई इंक्वायरी हुई तो उस इंक्वायरी की रिपोर्ट हम पब्लिक को साझा करेंगे। अभी तक वो व्यक्ति किसी कार्यालय में शिकायत देने के बाद में ये पूछता रहता था कि सर मेरी शिकायत हुई, क्या कार्रवाई हुई, क्या रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में सर क्या लिखा है। उसी के क्रम में वो कई दिनों तक परेशान रहता था। अब हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि वेरीफाइड मोबाइल नंबर अगर उपलब्ध है, व्हाट्सएप या ईमेल या किसी अन्य माध्यम से जैसे ही हमारे पास में रिपोर्ट आएगी, हम रिपोर्ट को अनलेस अनटिल ये बहुत ज़्यादा गोपनीय या कोई इस तरह से संबंधित है कि इसको तुरंत साझा किया जाना संभव नहीं है, तो ऐसे अपवादों को छोड़कर सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों को उनके जो शिकायत है उस शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई उसकी जो है हम लोग इंक्वायरी रिपोर्ट उपलब्ध करेंगे। पहला। दूसरा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये किया कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसकी कंप्लेन या समस्या या ग्रीवेंस या शिकायत को कैसे फॉलो अप करेंगे, तो उसके लिए हम लोग अभी व्यवस्था बना रहे हैं। जैसा मैंने कहा, आज से ही ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 महीने तक हम लोग इसको चलाएंगे। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे अनुभव आएंगे। ये भी अनुभव आएगा कि शिकायतें पुलिस से बाहर विभागों की भी हो सकती हैं, जैसे भूमि विभाग जिसमें प्राइमरली किसी अन्य विभाग की जिम्मेवारी हो सकती है, तो उन विभागों को हम कैसे सूचनाएं देंगे या उनकी शिकायत भेजेंगे, इस प्रणाली को भी हम लोग विकसित करेंगे। और उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर के क्या उनको कोई यूनिक नंबर दिया जाएगा या किस तरह से, जिससे कि वो आगे भी उसको फॉलो अप कर सकते। इसके लिए हम लोगों को एक व्यवस्था, एक प्रणाली बनानी पड़ेगी। 1 महीने तक अभी हम लोग पायलट प्रोजेक्ट जैसा हमने बताया उसके माध्यम से शुरू करेंगे और फिर जैसी प्रणाली की जरूरत है धीरे धीरे उसको और विकसित करेंगे। फॉलो अप और सभी तरह के उनके किसी भी शिकायतकर्ता को सेटिस्फैक्शन देना हमारा मुख्य काम है। एक चीज मैं आपको अवगत करा दूं कि पूरी प्रणाली की और पूरी व्यवस्था की खासियत क्या है। खासियत यह कि सरल हो, सहज हो, आम जनता को कोई परेशानी न लेनी पड़े और उसकी शिकायत संबंधित कार्यालय में तो सुनी ही जाए, जो वरीय पदाधिकारी हैं वो भी सुने, जिससे उनको भी अंदाज लगे कि आम जनता के पास किस तरह की शिकायत आ रही है। तो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से और व्यवस्था को बहुत ही वस्तुपरक बनाते हुए जनोन्मुखी कार्यक्रम के तहत जन केंद्रित हमारी पूरी ये प्रणाली रहेगी। इसमें पब्लिक को फोकस में रखेंगे, उनकी समस्याओं को फोकस में रखेंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि वो न केवल उसका समाधान हो, उसकी जानकारी भी उनको दी। तो कुल मिलाकर के एक फीडबैक मैकेनिज्म हम लोग डेवलप करें और पब्लिक को हम लोग लगातार फोकस में रखें, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी का ये नतीजा है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से फरवरी में जो हमारी बिहार पुलिस दिवस पर हमारी जो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जैसा कि आप लोगों को पता है उसकी थीम थी जन जन की ओर बढ़ते कदम। और इस जन जन की ओर बढ़ते कदम के अंतर्गत हम लोगों ने जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली निकाली और इसमें राज्य के लगभग सभी गांव और वार्डों में हम लोग पहुंचे और लोगों से संवाद किया।
लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की, एक संवाद स्थापित। उस रैली में कुल 52,142 गांव और वार्ड में हम लोग गए और 18,74,577 लोगों के साथ हमने संवाद स्थापित किया। ये बहुत बड़ा कदम था और उसी लगातार चलने वाली प्रक्रिया के तहत अब हम लोग ऑनलाइन के तहत भी लोगों को जुड़ रहे हैं। उस क्रम में पुलिस कर्मियों ने आम जनता के हित के लिए और जो भी व्यक्ति हैं बिहार की जनता, उनके हित के लिए हम लोगों ने 25 रक्तदान शिविरों का भी जगह जगह आयोजन किया था और उसमें कुल 3,279 यूनिट ब्लड को हम लोगों ने सैंपल किया। और जैसा कि आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय विश्व रक्तदान दिवस पर बिहार पुलिस को 2 पुरस्कार भी इसके लिए दिए गए 2023 में। एक था प्रथम पुरस्कार, जो कि एक दिन में अधिकतम यूनिट रक्त संग्रह का रिकॉर्ड हमने बनाया। 3,279 यूनिट हमने ब्लड एक दिन में दिया, तो उसका हमको प्रथम पुरस्कार मिला। और द्वितीय पुरस्कार मिला कि सबसे ज्यादा हमने रक्तदान शिविर 22 और 23 में किए, तो कुल हमने 25 रक्तदान शिविर आयोजित किए थे इस पूरे दौरान जिलों में, तो उसके लिए हमको सेकंड पुरस्कार मिला। तो लगातार आम जनता के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये उसी कड़ी की एक रूप में आपके सामने कह रहे हैं कि अब हम ऑनलाइन लोगों से जुड़ेंगे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में और शीघ्र ही इसको विस्तारीकरण करेंगे और भी जो इसमें तकनीक का सहारा होगा हम लोग लेंगे। 98 लाख रुपए लूटे गए थे 1 अगस्त को और इस घटना के अनुसंधान में अभी तक 6 अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया है और उसमें से 14 लाख रुपए की रिकवरी हो गई है। लूटे गए रुपयों में से जो अपराध कर्मियों के द्वारा सोने का चेन और बाकी सामान खरीद लिया गया था, उसकी भी बरामदगी कर ली गई है और एक मोटरसाइकिल को भी हमने गिरफ्तार किया। सारण के गौरा ओपी में डकैती की योजना बना रहे 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से अवैध हथियार और लूटे गए स्वर्ण आभूषण इत्यादि भी बरामद किए गए। तीसरे मामले में गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप में लूट का कांड हुआ था। उसका सफल उद्भेदन करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें 17 जिंदा कारतूस और लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और अन्य राशि को भी हमने बरामद किया। चौथे मामले में भोजपुर के आरा नगर थाना में जिले के टॉप 10 अपराधी विक्की यादव, जो कि कई सारे कांडों में वांछित था, उसको गिरफ्तार किया गया है। 5वें मामले में जमुई के झाझा थाने में पेट्रोल पंप पर लूट कांड हुई थी, उसका उद्भेदन कर 40,000 रुपये नगद, 2 मोबाइल फोन की जो लूट हुई थी उसका उद्भेदन कर दिया गया। 40,000 रुपये में से 32,000 रुपये रिकवरी कर लिए गए हैं, 2 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 2 अपराध कर्मियों को हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया। 6वीं जो उपलब्धि है उसमें गया के लुटुआ थाना में नक्सलियों के द्वारा उपयोग किए जा रहे बहुत बड़े हथियार कारतूसों का जखीरा बरामद किया गया। इसमें जो लुटुआ थाना अंतर्गत जंगली क्षेत्र उसमें नक्सलियों के विरुद्ध में लगातार अभियान चलाया गया। उस अभियान में आग्नेयास्त्र नक्सलियों के द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे कारतूस, डेटोनेटर, वर्दी, तार, फोन, वॉकी टॉकी सेट इत्यादि बहुत अधिक मात्रा में बरामद करते हुए पुलिस के द्वारा नक्सलियों के किसी संभावित जमावड़े और उनके द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया पूर्वक कार्रवाई की जा सके, इसको हम लोगों ने विफल किया। तो इस प्रकार से 6 मुख्य उपलब्धियां हैं जिसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो विस्तृत विवरणी प्रेस नोट में हम जारी करते हैं। थैंक यू। किसी भी कर्मियों की या किसी भी कोई भी डिमांड अभी आपके माध्यम से मुझे पता चली, लिखित रूप में जब आएगी तो हम लोगों की इसके लिए एक प्रशासकीय निकाय की एक बैठक होती है। उस प्रशासकीय निकाय की बैठक में रख कर जो भी उचित निर्णय हम लोग लेंगे आपको। सर नीलेश क्या 2 अभियुक्तों की तो पहले ही गिरफ्तारी हो गई है और 2 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार हैं। बाकी कुछ अभियुक्त जो शेष हैं उनके विरुद्ध में पटना पुलिस ने न्यायालय के माध्यम से उसके जो कुर्की जब्ती का प्रोसेस शुरू कर दिया। शीघ्र ही न्यायालय के आदेशानुसार हम लोग CRPC के प्रावधानों के तहत कुर्की जब्ती की कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम पहले से ही प्रयासरत है और उनकी टीम कई स्थानों पर छापेमारी करी, जिसका खुलासा करना अभी ठीक नहीं होगा। हमारी टीम है उस दिशा में भी कार्रवाई कर रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग
गिरफ्तारी की में सफल होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद। एक सवाल है सर, राय और अस्पताल पुलिस कर्मियों के चिकित्सा के लिए, जैसा हमने पिछली बार आपको बताया था कि उनकी चिकित्सा के लिए जो प्रावधान है, जो राशि है, जो सारी चीज़ें, किस तरह से बिहार सरकार बेहतर उनको विकल्प दे करके हम लोग लगातार उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि हो, अवकाश हो, और हमारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति में तो कोई बीमार हो जाए तो राज्य के बाहर करने की भी यात्रा की परमिशन है, और उसके साथ में एक अटेंडेंट को भी ले जाने की परमिशन है। तो सारी व्यवस्थाओं पर विशेष रूप से बात है। तात्कालिक रूप से स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल भी पुराने कई वर्षों से हमारे बीएमपी या जिलों में संचालित हैं। कालांतर में इसमें कुछ कमी आई, हम लोग पुलिस मुख्यालय के स्तर से उसको देख रहे हैं। चिकित्सकों की कुछ कमी है, जिसके कारण से पर्याप्त संख्या में चिकित्सक, कंपाउंडर, ऑर्डरली, नर्सिंग स्टाफ और बाकी लोगों की यहाँ पर पदस्थापना नहीं हो पा रही। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र पहले भेजा गया था, और दूसरा व्यवस्था हम लोग ये कर रहे हैं कि एम्बुलेंस को भी खरीदेंगे, और एम्बुलेंस को खरीद के जहाँ कहीं भी जरूरत होगी तो वहाँ पर भेज करके चिकित्सा कर्मी को बेहतर से बेहतर इलाज हो, बेहतर से बेहतर अस्पताल में वो डायरेक्ट एडमिट हो जाए, इसकी दिशा में भी हम लोग कर रहे हैं। तो आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं। समय आपको बताया जाएगा कि आज एसपी साहब इस जिले के फेसबुक लाइव करेंगे, तो वो तो व्यक्ति कहीं से भी जुड़ सकता है, राज्य के बाहर से, देश के बाहर से, कहीं से भी जुड़ सकता है और उसको सुन सकता है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अरेंजमेंट हम लोग करेंगे, तो अभी वो थाना से हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको जोड़ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल पटना की अगर बात करें तो बाढ़ के आगे भी बहुत सारे थाने हैं। वहाँ के व्यक्ति को पटना आने में कितनी दिक्कत, परेशानी, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पदाधिकारी हो सकता है कि उस दिन किसी दिन व्यस्त हो और उपलब्ध भी नहीं हो सके। तो ऐसी स्थिति में उसको हम नियरेस्ट थाना जो है उससे टैग करेंगे, नियरेस्ट थाना पे किस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का डेट है वो अवगत कराएंगे, उस दिन वो आएंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे एसपी से अपनी बात कर सकते। कहने का अर्थ ये है कि ऑनलाइन मीडियम में भी सामने वीडियो के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी मीटिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है, और फिजिकली लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी को हम लोग यूज करते हुए आम जनता को हमारे पास आने की कष्ट न उठाना पड़े। जो आना चाहे उसके लिए प्रतिदिन 11 बजे से 1 बजे तक एसपी अपने कार्यालय में बैठ के सुनने की व्यवस्था तो कर ही रहे हैं। 1 घंटे उसी पीरियड 2 घंटे में से 1 घंटे वो ऑनलाइन डिवोट करेंगे, जिससे कि जो ऑनलाइन जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बात कर सकें। थैंक यू।